एक युवक कल देर शाम अपने परिवार में ये बताकर जाता है कि माँ मैं चौराहे पे जा रहा हूँ बाजार करने के लिए। लेकिन उस युवक को और उस माँ को ये मालूम नहीं रहता है कि मेरा युवक, मेरा बेटा, मेरा लाल घर वापस लौट कर आएगा। हुआ कुछ ऐसे ही। कल देर शाम कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के नादे हेड पर एक युवक चौराहे पर बाजार करने के लिए जाता है। बाजार के दौरान वो मीट मंडी में जाता है और वहाँ पर मुर्गा कटवा रहा था। तभी एक आपराधिक किस्म का युवक वहाँ पे पहुँचता है और उस युवक के शरीर में 3 गोलियाँ बरसा देता है। भरी बाजार में गोलियाँ युवक के अंदर बरसाता है। जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो युवक असलहा लहराते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। युवक का बॉडी जो था वहीं पर पड़ा था, लोग देख रहे थे। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता है। प्रथम इलाज के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन उस अपराधी के अपराध को देखिए, उसके बेखौफ को देखिए कि वो कितना बेखौफ है कि भरे बाज़ार में उस युवक के अंदर 3 गोली बरसा देता है। और जब गोलियां चलने लगी, गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों के कानों तक पहुँचे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए। उस चौराहे पर यह पहला मामला नहीं है। जब उस चौराहे पर गए और वहाँ के लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश की तो गांव के लोगों का और चौराहे के लोगों का कहना है कि उस चौराहे पे आज से लगभग 2.5-3 साल पहले उसी अपराधी के द्वारा दुर्गा पूजा में गोलियां चलाई गई थी और कल फिर देर शाम को उसी अपराधी के द्वारा गोलियां चलाई गई। अपराध जो किया उसका उम्र 16 साल, जिसे गोली लगी उसका भी उम्र लगभग 15 से 16 साल। 11वीं का छात्र था। जब उसके परिवार में हम लोग गए, उसके गांव के लोगों से उस युवक के बारे में जानना चाहा कि आखिर वो युवक कैसा था जिसको गोली लगी, वो युवक कौन है। आपको कब पता चला कि आपके भाई को गोली लग गई है? शाम को क्या करने गए थे वो चौराहे पर? मछली खरीदने गए थे जी। झगड़ालू वगैरह थे क्या? कभी झगड़ा हुआ बताए थे घर से लोगों के बीच? कभी झगड़ा? कभी नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। कितने भाई हैं आप लोग? 3। बहन? एक भी नहीं, सिर्फ 3 भाई हैं आप लोग जी। इसके पहले आपके घर से किसी से बवाल वगैरह गांव में या? कभी नहीं हुआ था। नहीं। यही लड़का सब बड़ माने हवन उन्हीं के पीठी का ही लड़का है। आ उ लड़का इतना अच्छा है जो अपने पढ़ाई लिखल में रहेला, ना किसी से झगड़ा ना किसी से लड़ाई। कभी किसी से झगड़ा बवाल नहीं हुआ गांव में, चाहे गांव के बाहर? कहीं नहीं। किसी से आज उससे कोनो झगड़ा झंझट नहीं भाई। हाँ। कितना उम्र है लगभग युवक का? 15 साल के। 15 साल। उनके पिताजी से कभी किसी से झगड़ा? ना, वो बाहर हर में सी रहेले। अच्छा, उनके पिताजी हमेशा बाहर? हाँ, घरे रहबे नहीं करेले। बहुत यहाँ तो 10 दिन इससे ज्यादा रहबे नहीं करेले। मतलब परिवार जो है वो कभी किसी से झगड़ा बवाल नहीं किया? कभी किसी से झगड़ा नहीं किया भाई। आप लोगों को कुछ मालूम है कि आखिर क्यों गोलियां चलने लगी? ना, मालूम नहीं है। ये सब कहता है उससे कभी झगड़ा नहीं किया कि उससे बोलते कैसे मार दे भाई, यह आदमी सब कहता। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ। इनके घर के अगल बगल के? हाँ, बगल में। क्या नाम है चाचा? राम रक्षा। आपको कब पता चला कि गोली लगी है? हम लोग तो तिलक में गए थे यहाँ से और पता वहाँ लगा। लड़का का स्वभाव कैसा था? बहुत बढ़िया स्वभाव है, उसे किसी से रीत बैर नहीं, ना किसी से झगड़ा ना किसी से बोर बवाल। अपना सब बढ़िया से रास्ता है। वो पढ़ाई लिखाई से अपने फुर्सत नहीं उसको मिलता था। परिवार के लोग कैसे? परिवार के लोग बहुत सज्जन हैं। उन लोग से भी किसी से झगड़ा नहीं है। कभी किसी से नहीं। और भी लोग हैं, थोड़ा सा मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। दादी का नाम हो? सत्यावती। ताकि कब पता चलल कि तारे गांव के एगो लड़का गोली लग गई बा? अरे हम तो हेजा भोज खियाओ तो साँझी के हम जानानी। साँझी के? हाँ, हेजा भोज खियाओ तो हम नहीं जानानी। उ लड़का कैसन रहल है? बड़ी बढ़िया लड़का रहल। उ लड़का झगड़ालू नहीं रहल। हाँ। कब्बो केहू से झगड़ा बवाल नहीं? हम केहू से हम झगड़ा नहीं किया लड़का का सुनल है। हाँ। उनके पिताजी कैसन रहनी? पिताजी तो बहुत बढ़िया आदमी न, बाहर हरदम रहिल। अच्छा, बाहर रह के कमाते थे? हाँ। का जाने आइल बनी कि नहीं आइल बनी, वो हम नहीं जानो। तो बाजारी में क्या करे गए कुछ मालूम बा? हम नहीं जानो। तो नहीं कोई है जा हम भोज खियावत रहनी, घोआरी घोठा बा ला में, तो हम कुछ नहीं जानो। तो बाद में जानानी। हाँ।
पढ़ाई वढ़ाई करते रहना है का? हाँ लड़का पढ़ाई करते रहल हाँ। गाँव में कभी किसी से झगड़ा बवाल नहीं हुआ था? हाँ हाँ हम तो नहीं सुन ले रही है बाबू, केहू से नहीं झगड़ा सुन ले रही। तो पता चला कि वो युवक बहुत ही शांत प्रभाव का लड़का है। 16 साल की उम्र है और 16 साल की उम्र में वो 11वीं का छात्र है। गांव के लोग, आसपास के लोग ने बताया कि वो युवक स्कूल से आता था और चुपचाप अपने घर में बैठा रहता था और पढ़ाई में मशगूल रहता था। यहाँ तक कि गांव में युवक से किसी तरह का झगड़ा बवाल नहीं है अभी तक। युवक तो छोड़िए, उसके पिताजी से भी नहीं है, उसके माताजी से भी नहीं है, उस युवक के 2 भाई हैं उससे भी नहीं है। अब सोचिए कि उस युवक को भरी चौराहे पर उसके शरीर में 3 गोलियां बरसा दी जाती है। युवक का नाम अंकुश पटेल है, उम्र 15 से 16 साल, 11वीं का छात्र। गोली लगने के बाद आनन फानन में चौराहे के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए। प्रथम इलाज के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि युवक की जो हालत है वो गंभीर है और उसे इलाज के लिए पीजीआई भेज दिया गया है। अभी भी उसका इलाज चल रहा है। इधर प्रशासन तफ्तीश की और महज 6 घंटे के अंदर ही अपराधी को गिरफ्तार कर ली। जनपद कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में ग्राम नधा में शाम 6 बजे अंकुश पटेल नामक व्यक्ति को गोली मार के घायल कर दिया गया था। इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और डिटेल पूछताछ की जा रही है। घायल के परिवारजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। ये वही अपराधी है जिसका उम्र 16 साल है, बीच चौराहे पर गोली मारता है और असलहा लहराते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि कुशीनगर में धवल जायसवाल की पुलिस कितना एक्टिव है। महज 6 घंटे के अंदर ही उस अपराधी को गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। सोचने वाली बात यह है कि 16 साल की उम्र में उस युवक के पास, जो जिस उम्र में उसके पास पेन होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, उसके पास असले कहाँ से आए, उसके पास बंदूक कहाँ से आया, उसको गोली चलाने का ट्रेनिंग किसने दिया। जिस उम्र में उस युवक को पढ़ने की उम्र है, देश के लिए कुछ करने की उम्र है, परिवार के लिए कुछ करने की उम्र है, उस उम्र में वो युवक बंदूक से खेलता है। पढ़ने की उम्र में उसके पास गन कहाँ से आया। जब गांव के लोगों से मैं बातचीत किया, चौराहे के लोगों से बातचीत किया, तो दबे ज़बान में लोग यही बताए कि वो अपराध किस्म का आदमी ही है। वो अपना अपराध इसके पहले भी कई बार कर चुका है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।